स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जीव जगत के बारे में। द लिविंग वर्ल्ड। सभी पेड़ पौधे आदि मिलकर जीव जगत का निर्माण करते हैं। जीवित से आशय उन सभी प्राणियों से है, पेड़ पौधों से है जिनमें जीवन है, अर्थात वे जैविक क्रियाएं करते हैं तथा जैविक क्रियाओं के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। जीवित विशिष्ट संगठन स्तर को व्यक्त करते हैं, चाहे जीव एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय अर्थात अमीबा यूग्लिना टाइप का, और बहुकोशिकीय अर्थात मनुष्यों और बड़े उच्च श्रेणी के जीव। वे सभी निर्जीव अणुओं से ही मिलकर बने होते हैं। जीवों में जैविक लक्षण पाए जाते हैं। जीव में जब तक रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं तब तक वह जीवित रहता है। जिनमें कभी भी जीवितों के समान लक्षण रहे हैं उन्हें हम सजीवों के अंतर्गत रखते हैं। और जब भी किसी भी वस्तु में यदि जीवित के समान लक्षण नहीं है तो वह निर्जीव है, जैसे मिट्टी, धातु, पत्थर, वायु आदि। संगठन स्तर से यदि हम देखें तो सजीव और निर्जीव दोनों ही परमाणु से बने होते हैं। परमाणु मिलकर अणु व यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे ही अणु और यौगिक बनते हैं वैसे ही ये कोलाइड, क्रिस्टल या मिश्रण में विभक्त हो जाते हैं। ये कोलाइड, क्रिस्टल, मिश्रण ये सभी निर्जीव होते हैं। और यदि ये आगे बढ़ता है और लिविंग सेल या सजीव कोशिका बनाता है, फिर सजीव कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं। ऊतक आपस में मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं। अंगतंत्र आपस में मिलकर जीवधारी या ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सभी जीवधारी आपस में मिलकर पॉपुलेशन या जीव संख्या बनाते हैं। और सभी जीव संख्या मिलकर कम्युनिटी या समुदाय बनाते हैं तथा समुदाय आपस में मिलकर पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं तथा पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिलकर जैव मंडल बनाते हैं। जैसे जैव मंडल से आशय जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल आदि। और सभी जैव मंडल क्या होते हैं? सजीव होते हैं। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि जो निर्जीव और सजीव हैं सबका आधार क्या है? परमाणु है। परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं और अणु और यौगिक आगे चलकर निर्जीव का निर्माण करते हैं। और अणु और यौगिक ही आगे अनुकूल दशाओं में सजीव कोशिका का निर्माण करते हैं। सजीव कोशिका ऊतक बनाती है, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं और अंगतंत्र मिलकर जीवधारी को बनाते हैं। अब हमको जीवधारियों के लक्षण तो मालूम ही है कि सजीव क्या होते हैं। जिनमें जैविक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं वे सभी सजीव हैं तथा जिनमें कभी भी कोई भी जैविक लक्षण नहीं पाए गए वे निर्जीव हैं। इन सब के बावजूद सजीव और निर्जीव में कुछ समानताएं होती हैं। सजीव व निर्जीव में जो समानता है वो इस प्रकार है। सजीव व निर्जीव विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से बने होते हैं। दूसरा, सजीव और निर्जीव दोनों में ही परमाणु संगठित होकर अणु बनाते हैं। तीसरा, क्रिया प्रतिक्रिया, चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण के नियम सजीव और निर्जीव दोनों पर ही लागू होते हैं। सजीव और निर्जीव दोनों में ही भार होता है तथा दोनों पर ही वायुमंडलीय दाब प्रभावित होता है। स्टूडेंट्स, समानता के बाद हम देखेंगे सजीव और निर्जीव में अंतर। यहाँ पर अंतर के बिंदु दिए गए हैं, जैसे जीव द्रव्य व कोशिकीय संरचना। जो सजीव होते हैं उनका शरीर छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, इन्हें कोशिका कहते हैं। ये जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं और इनके अंदर गाढ़ा, रंगीन तथा रवेदार आधा तरल, अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन जो निर्जीव होते हैं उनमें इस प्रकार का कोई पदार्थ नहीं पाया जाता। इनमें कोई कोशिका और प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। सेकंड है वृद्धि। जितने भी सजीव होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो जीव जंतु, इनमें समय के साथ साथ शारीरिक परिवर्तन होता है जिससे इनके आयतन और भार में वृद्धि होती है। इसीलिए यह वृद्धि दर्शाते हैं। निर्जीवों में कोई वृद्धि नहीं होती। किसी कारणवश इनका भार या आयतन परिवर्तित होते हैं तो वह बाहरी रूप से, जैसे वर्षा के दिनों में लकड़ी का फूल जाना। अब है कोशिकीय संगठन। जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें
सभी में कोशिकीय संगठन पाया जाता है। सिर्फ एक कोशिकीय जंतुओं को हम छोड़ दें तो सभी उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें कोशिकीय संगठन बहुत अच्छे से पाया जाता है और उनमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं और निर्जीवों में कोई कोशिकाएं नहीं पाई जाती। अब हम देखेंगे उपापचय। सजीव जो होते हैं इनके अंदर अनेक प्रक्रियाएं होती हैं और सामूहिक रूप से इन्हें उपापचय कहा जाता है। उपापचय में दो क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, उपचय या एनाबॉलिज्म और अपचय या कैटाबॉलिज्म। उपचय एनाबॉलिज्म यह निर्माणात्मक क्रिया होती है, अर्थात इसमें किसी प्रोटोप्लाज्म या अन्य चीज़ों का निर्माण होता है तथा ये शरीर के भागों का निर्माण करती हैं। उदाहरण प्रकाश संश्लेषण। यदि हम देखें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो यहाँ पर 6CO2 + 12H2O मिलकर C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज बनाते हैं और पानी निकलता है और ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में निकलती है। यदि हम ध्यान से देखें तो यह एक निर्माणात्मक क्रिया है जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है और ये ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट आगे शारीरिक अंगों के निर्माण में सहायक होता है। मेटाबॉलिज्म की दूसरी क्रिया है अपचय या कैटाबॉलिज्म। यह विनाशात्मक क्रिया है, इसमें जीवद्रव्य या उसके अवयव का ह्रास होता है। उदाहरण के लिए श्वसन। यहाँ पर श्वसन की क्रिया दी हुई है C6H12O6 + 6O2। ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो जो यहाँ पर ग्लूकोज है ये टूट जाता है। 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं और 6 अणु जल के बनते हैं और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ध्यान से देखा जाए तो जो उपचय में क्रिया हो रही है अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वह अपचय में विपरीत रूप से होती है। उपचय और अपचय ही मिलकर मेटाबॉलिज्म या उपापचय की क्रिया बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आकार। जितने भी जीवधारी होते हैं इनके शरीर का आकार निश्चित होता है और निर्जीवों के शरीर का कोई आकार निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट है गति। सभी सजीवों का एक ये प्रमुख गुण होता है गति या प्रचलन। ये सभी जीवधारियों का मुख्य गुण होता है। निर्जीवों में किसी प्रकार की कोई गति नहीं पाई जाती। अब है उत्तेजनशीलता। जितने भी जीवधारी हैं इनमें उत्तेजना एक विशिष्ट गुण होता है। भौतिक तथा रासायनिक उद्दीपनों को ग्रहण करने की इनमें क्षमता होती है और उन उद्दीपनों के अनुसार ये अपनी उत्तेजना को दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। निर्जीवों में उत्तेजनशीलता का कोई गुण नहीं होता। अगला है रिप्रोडक्शन। जितने भी जीवधारी हैं वे अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं, अर्थात अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता सभी सजीवों में पाई जाती है। निर्जीवों में इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। नेक्स्ट है अनुकूलन। जितने भी सजीव होते हैं वे परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, अर्थात उनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की क्षमता पाई जाती। निर्जीवों में इस प्रकार की कोई क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट है पोषण। जितने भी सजीव होते हैं वे अपनी शारीरिक एवं जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं, अर्थात पोषण से वे अपनी दैनिक जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं और जो भोजन वह ग्रहण करते हैं उसका पाचन और सांगीकरण होता है। इस क्रिया को पोषण कहते हैं। निर्जीवों में इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन चक्र। सजीवों में जीवन चक्र पाया जाता है। जीवन चक्र अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवस्थाएं होती हैं जैसे जन्म, वृद्धि, रिप्रोडक्शन और एजिंग और डेथ, ये सभी क्रियाएं सजीवों में सुचारू रूप से पाई जाती हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की कोई क्रियाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट है मृत्यु जीवधारियों का, सजीवों का एक शाश्वत सत्य है क्योंकि ये एक अवश्यंभावी अवस्था है। यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सजीव के शरीर की सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। इस अवस्था को मृत्यु कहते हैं। इसी प्रकार से निर्जीवों में कोई भी जैविक क्रियाएं नहीं होती, अतः इनकी मृत्यु का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जैव विविधता। प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव आकारिकी, व्यवहारिकी तथा क्रियाकलापों में विभिन्नता दर्शाते हैं, अर्थात हमारी प्रकृति में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें बहुत सी विभिन्नताएं हैं। जैसे कुछ जीव हैं जो 4 पैरों पे चल रहे हैं, कुछ जीव हैं जो 2 पैरों पे चल रहे हैं जैसे मनुष्य, कुछ जीव हैं जो रेंग कर चल रहे हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर पाए जाने वाले कई जीवों में बहुत सी विभिन्नताएं पाई जाती हैं और जो जितने भी जीव हैं
उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमने आज तक देखा नहीं है, उन्हें हम पहचानते ही नहीं हैं। लगभग 10 लाख पादप एवं जंतु प्रजातियों का नामकरण हो चुका है। इनमें सर्वाधिक संख्या कीटों की है, अर्थात कीट पतंगे सर्वाधिक संख्या में हैं। इनमें प्रोटोजोआ 30,000, निडेरिया 9,000, आर्थ्रोपोडा की 80,000 प्रजातियाँ, कॉर्डेटा की 65,000 प्रजातियाँ अभी तक प्रकृति में पाई गई हैं। इनका नामकरण हो चुका है। जीवों की विभिन्न आकार, आमाप, बाह्य तथा आंतरिक संरचना, अनुकूलन सब भिन्न भिन्न होते हैं। जीवों में पाई जाने वाली यही विविधता जीवन की विविधता या जैव विविधता कहलाती है। प्रकृति में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जैसे अत्यंत सूक्ष्म जीव हैं, तो हाथी, ब्लू व्हेल जैसे विशालकाय प्राणी भी हैं। आज प्रकृति में लगभग 19 लाख प्रकार के जंतु एवं 35 लाख प्रकार के पादप हैं तथा दोनों ही सम्मिलित रूप से जीव संसार, जीव जगत का निर्माण करते हैं तथा पृथ्वीलोक पर बहुत सी विविधता प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जीव जगत क्या है, सजीवों निर्जीवों में क्या समानता होती है और क्या असमानताएं होती हैं और जैव विविधता क्या है।